ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आया है, तकरीबन तकरीबन हर हमारी जो कंसल्टेशंस होती है ना रूटीन की भी, वहां पे भी ये क्वेश्चन आता है। मैं ही क्यों अपनी शादी को बचाऊं, मैं ही क्यों काम करूं, सामने वाले को भी तो अक्ल होनी चाहिए, वो भी तो कुछ एफर्ट डाले। मैं ही क्यों करूं। तो आज वो मैं ही क्यों करूं के जवाब आपको यहाँ से मिलेंगे। शायद यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं उनके भी दिमाग में कभी ना कभी आता होगा, मैं ही क्यों एफर्ट डालूं। Is your marriage dependent only on you? So what is the dependency in marriage? मैरिज में डिपेंडेंसी क्या होती है? Dependency refer to the emotional, physical, and psychological reliance on a partner. You are emotionally dependent on your spouse. Physical needs के लिए you are dependent on your spouse. Physical needs like your routines, things or tasks, like खाना वाइफ ही बनाएगी, हम उसी पे डिपेंड कर देंगे। ब्रेड बटर अर्निंग हस्बैंड का ही काम है, हम उसी पे डिपेंड कर देंगे। दिस काइंड ऑफ स्टफ साइकोलॉजिकली, आप whatever the behavior patterns you have, you had, or you are having in the present, or for all those you are giving the reason of your spouse. It can be both healthy or unhealthy depending on the balance of the needs. Dependency in a marriage दो टाइप की होती है, healthy और unhealthy. The goal is to foster interdependence where both partners support each other without losing individuality. Most of the time ऐसा होता है, एक पार्टनर या कभी कभी दोनों अपनी शादी को चलाने के लिए ना खुद की आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। एंड ज्यादातर केसेस में लेडीज के साथ ऐसा होता है आफ्टर मैरिज, वो अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज कर देती है। आइडेंटिटी लूज करना इन द सेंस कि आपने जो भी एजुकेशन लिया है, क्वालिफिकेशन लिया है, वो छोड़ के आप घर पे बैठे हो। हमारे पास एक बैंगलोर से केस आई थी, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट थी वो, मास्टर्स डिग्री थी, उसके बाद आई, यू कैन से आई सर्जन थी। उसके बाद शादी के बाद वो लेडी सिर्फ घर पे बच्चे संभाल रही थी और खाना बना रही थी। उसने अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लूज कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ द मैरिज। तो आप अपनी जब पूरी आइडेंटिटी लूज कर देते हो, उस पूरी डिपेंडेंसी अपने स्पाउस पे डाल देते हो, इट मीन्स यू आर डिपेंडिंग more than the required on your spouse. Types of dependency: healthy dependency, unhealthy dependency. What does healthy dependency look like? A mutual support system where both partners feel valued, both are respecting each other, both are encouraging each other, both are valuing each other regarding their feelings, emotions, everything. Partners help each other to grow while maintaining their own identities. Encourages open communication, trust, and respect for each other's needs. If wife has a particular needs, husband trust and support. If husband has a particular needs or requirements, wife without asking a single question, why, क्यों, किंतु, परंतु, वैसा क्यों, just trust and respect and value her husband's feelings and needs. That is called a healthy dependency. Now, signs of unhealthy dependency. One partner becomes overly reliant on the other for the emotional stability and decision making. हर छोटी छोटी चीज के लिए ना, चाय पी लूं, पार्टनर से पूछेंगे, आंसू आ रहे हैं साफ करने हैं, अब मेरे स्पाउस ने आके मेरे से पूछा नहीं। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए अपने पार्टनर पे डिपेंड कर देना। तो हर डिसीजन, छोटा सा भी डिसीजन है ना, तो उसके लिए भी अपने स्पाउस पे डिपेंड कर देना। अगर वो बोलेगा तब हम करेंगे, या उससे हर बार एक कंसेंट लेना
जब तक स्पाउस आके कंसेंट नहीं देगा तब तक हम नहीं करेंगे। लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, हॉबीज एंड इंडिपेंडेंस। दिस इज द सेम एग्जांपल जो मैंने अभी बेंगलोर वाली डॉक्टर का आपको दिया। फियर ऑफ बीइंग अलोन और अनेबल टू फंक्शन विदाउट द अदर पार्टनर। अकेले कैसे होगा, या अकेले कैसे करूंगी या करूंगा, मेरे स्पाउस के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। These are the fears that you have to overcome. Signs of unhealthy dependency: feeling anxious when left alone. जैसे ही आपका स्पाउस थोड़ा आपसे अलग हुआ, दूर गया, आपको एंशियसनेस होने लगती है। ट्रीटिंग योर पार्टनर लाइक अ पेरेंट और गार्जियन। हर छोटी छोटी बात पे जाके अपने स्पाउस के आगे जिद करना, जैसे आप पेरेंट्स के आगे करते हो, फिर उस पे डिपेंडेंसी दिखाना कि वही करके देगा, या जिद करना कुछ चीजों को लेके। ये जो बिहेवियर होता है ना, बहुत आपके अंदर एक इमेच्योरिटी शो करता है। वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू प्रेज यू फॉर डूइंग समथिंग गुड। हर बार ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि अगर आपका स्पाउस आपको अप्रिशिएट करता है, प्रेज करता है, बट समटाइम्स हमेशा उस चीज के लिए उस पे एक डिपेंडेंसी दे देना। मेरा पार्टनर आके मुझे बोलेगा, मेरा स्पाउस आके या मेरा हस्बैंड आके मुझे बोलेगा आज तुमने खाना अच्छा बनाया तभी मैं खुश होंगी, या मेरी वाइफ आके मेरे को बोलेगी कि आज तुम्हारा ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तुम अच्छे दिख रहे हो तभी मैं खुश होऊंगा। कुछ चीजों की खुद पे भी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ अच्छा है, मैंने अच्छा बनाया है, मैं खुद को अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ। नीडिंग योर पार्टनर टू मीट नियरली ऑल योर नीड्स। आपका पार्टनर आपकी हर एक छोटी बड़ी नीड को फुलफिल करे। हैविंग एन आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ योर पार्टनर और द रिलेशनशिप। ऑल द टाइम माइंड में एक पिक्चर बनाना कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही आइडियलाइज्ड है, लाइक एक बॉलीवुड मूवी के जैसे चल रहा है, या बागवान मूवी के हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के जैसे चल रहा है। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि जब उनके बच्चे छोटे थे तो वो रात को दूध की बोतल बनाने के लिए, या बच्चे कितनी बार उठ रहे हैं, उनका सूसू चेंज, डायपर चेंज करने के लिए कितनी बार उठ रहे थे, और सुबह कितनी बार हेमा मालिनी ने उठ के उसको नाश्ता नहीं दिया और उसको ऐसे ही जाना पड़ा, जिस वजह से उनमें झगड़ा हुआ। ये सब तो नहीं दिखाया ना, वो रियलिटी कहाँ थी। तो वो एक आइडलाइज व्यूज हम जो बॉलीवुड मूवीज को देख के बना लेते हैं ना, वो एक छोटा सा पार्ट होता है। वो आपको मोटिवेशन दे सकता है, बट बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना। हैविंग अ परसिस्टेंट फियर ऑफ रिजेक्शन। एक फियर बिल्ड करना कि मैं कुछ भी करूंगा या करूंगी, मेरा पार्टनर मुझे रिजेक्ट कर देगा, इसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो ये बोलते हैं, मैं, अरे सर मैडम आप छोड़ दो, वो नहीं सुनने वाले हैं, मुझे पता है वो कभी नहीं फ्रेज करेंगे, मेरे को पता है सब, बस मेरे को सब पता है, आपको कुछ नहीं पता। हम कितना भी बोलते हैं आप चेंज करो, आप अपना परसेप्शन चेंज करो, वो नहीं करते। उनके अंदर एक फियर बैठा होता है रिजेक्शन का, जिसको वो इस तरीके से फिर बाहर निकालते हैं, वो फिक्स हो जाता है। नीडिंग योर पार्टनर टू बिल्ड योर सेल्फ स्टीम। आपके अंदर सेल्फ स्टीम कमी हो रही है, आप चाहते हैं आपका पार्टनर आके उसको बिल्ड करे। यू हैव अ लो कॉन्फिडेंस, आप चाहते हैं आपका पार्टनर आके आपको कॉन्फिडेंस दे। आप अपनी सेल्फ वर्थ फील नहीं कर रहे हो, एंड यू वांट कि आपका पार्टनर आके आपको वो सब चीजें करे। दीज आर द साइन ऑफ अनहेल्दी डिपेंडेंसी ऑन योर पार्टनर। इसमें मेन चीज क्या होता है कि जितने भी लोग इमोशनली वीक होते हैं, जो आपकी इमोशनल इंटीमेसी अगर वीक है तो डिपेंड करता है टोटल कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। तो जब आप इमोशनली ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो आपके अंदर एक स्पेस क्रिएट होता है, और वो स्पेस को फुलफिल करने के लिए आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या उससे चाहते हैं कि वो कुछ करें। आपको अपने पार्टनर को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और चेंजेस अपने आप में लाना पड़ेगा। जब तक आप चेंजेस उसके अंदर एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो चेंज करे, वो ऐसा बदल जाए, वो मेरे लिए कर दे, वो मेरे लिए ऐसा कर दे, तब तक आप स्ट्रगल करते रहोगे।
तो सबसे बात है कि अगर उसको आप परेशान करोगे तो वो आपसे दूर जाना चाहेगा, सेपरेट होना चाहेगा या स्पेस मांगेगा। या कभी-कभी ऐसा हो सकता है, लेडीज के साथ होता है, लेडीज मायके चली जाती हैं, या जेंट्स के साथ होता है, वो बोलेगा तुम लोग इधर रहो, मैं जाता हूँ, यहाँ से नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, मुझे स्पेस चाहिए। या वो छुट्टियों पे जाना चालू कर देगा, वो फिर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताएगा, वो टाइम घर पे कम आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी। अगर आप इस तरह से सामने वाले को करे हो ना, तो आपको करना क्या है, आपको इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ानी है। हाँ, ये आपका ही काम है, दोनों को नहीं है, दोनों का नहीं है। अगर एक वीक है ना, तो दूसरा भी वीक बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनना है, इसीलिए पार्टनरशिप बनती है। एक के अंदर कुछ कमियां है, दूसरे के अंदर वो स्ट्रांगनेस है, इसलिए उससे साथ आपका रिश्ता बना है। उसके अंदर प्रॉब्लम है, उसके अंदर कमियां हैं, आपको उसको फुलफिल करना है। ये नहीं कि कंप्लेन करना है और उसके साथ चीजों को और बिगाड़ना है। बहुत बार लोगों को लगता है कि अरे पता नहीं ये क्या कर रहा है, कुछ उसकी हैबिट, कुछ यहाँ पे जितने लोग आते हैं सबके रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, वही लोग आते हैं। अगर आपके रिश्तों में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो आपको जो बोला जा रहा है ना, आप अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। जो बोला जा रहा है चुपचाप फॉलो करो। अगर आपको बोला गया कि आपके पार्टनर का फोन मत चेक करो, तो मत चेक करो। अगर आपको बोला गया कि जासूसी मत करो, तो मत करो। अगर आपको बोला गया कि आर्गुमेंट नहीं करना, वो कुछ भी बोले तो नहीं करना है। नहीं सर, नहीं हो पाता है, क्या करना, तो फिर कैसे होगा? जब सुधरेगा, आप नहीं सुधरेगे तो उससे कैसे सुधरने का एक्सपेक्ट कर रहे हो? ट्रेनिंग तो आप ले रहे हो और आप ही नहीं सुधर रहे हो। वो तो ट्रेनिंग ले नहीं रहा है, वो कैसे सुधरेगा? पहले आपको सुधरना है, फिर वो सामने वाला सुधरेगा। आप ही नहीं अगर सुधर पा रहे, आप ही इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो, चीजें बहुत मुश्किल होगी। यस डॉक्टर, कंटिन्यू। Now, what are the causes of unhealthy dependency? एक तो सर ने बता दिया। उसके बाद लो सेल्फ स्टीम और फियर ऑफ अबंडनमेंट। आपके अंदर सेल्फ स्टीम की बहुत कमी है। और ये जो लो सेल्फ स्टीम होता है ना, ये ऐसा नहीं आफ्टर मैरिज बिल्ड होता है, ये बचपन से कहीं ना कहीं से आपके अंदर आया रहता है। आपके कुछ बैगेजेस होते हैं जो आगे चल के आपके रिलेशनशिप पे हावी हो जाते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस और चाइल्डहुड पैटर्न्स इन्फ्लुएंसिंग रिलेशनशिप बिहेवियर। अब बचपन में अगर एक बच्चा जिसके पेरेंट्स ने उसको हमेशा से अवॉइड किया है, या बोलते ना बच्चे की केयर नहीं की, बस उसको खाना दिया, स्कूल दिया, आगे पीछे कुछ नहीं है कि बच्चे के इमोशंस क्या है, इमोशनली पेरेंट्स ने बच्चे को कनेक्ट नहीं किया, तो वो बड़ा होके जो बच्चा, जब उसकी शादी होती है ना, तो वो सारे इमोशंस की फुलफिलमेंट अपने पार्टनर से चाहता है। ऐसे बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जिनकी वजह से ऐसे कुछ साइंस आपको देखने को मिलते हैं। देन इज द लैक ऑफ ट्रस्ट इन वन सेल्फ लीडिंग टू ओवर रिलायंस ऑन द पार्टनर। खुद के ऊपर ट्रस्ट की कमी होती है, तब भी ऐसे साइंस आते हैं। और जितने लोग भी रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हैं, उसमें से मोर देन 60% लोग अपने चाइल्डहुड के जो पैटर्न्स होते हैं, उनके माँ बाप के, उनके रिलेटिव के, उनके फ्रेंड्स में, वो उनके पति पत्नी के बीच में चीजों को देखे रहते हैं। उनको पता भी नहीं होता, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा है, शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन वो चीजें बड़े होके उनके रिलेशनशिप को प्रभावित करती है। बहुत सारे लोग के चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ लोग को याद होते हैं, कुछ लोग को नहीं होते। इसीलिए अपने बच्चों के साथ आप ऐसा मत करो। आपने झेला अपने रिलेशनशिप में ना, तो ये जो आप कर रहे हो, इससे आपके बच्चों को इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कम से कम अभी तो सुधर जाओ, अपने आप को ठीक करो, नहीं तो पता चलेगा आपका बच्चा है ना, वो भी अपने मैरिड लाइफ में स्ट्रगल करने वाला है, क्योंकि वो देख रहा है आपको और आपके हस्बैंड को, तो वो भी करेगा। इसलिए अभी से अपने आप में चेंजेस लाओ और कम से कम अपने बच्चे की लाइफ को ठीक करो। यस डॉक्टर। नेक्स्ट इज स्ट्रेन ऑन द रिलेशनशिप ड्यू टू अनबैलेंस्ड इमोशनल बर्डन। ये भी सर ने बताया था कि आपके जो इमोशंस हैं, अगर वो बैलेंस नहीं होते हैं या आप ओवरली इमोशनली वीक हैं, तो वो जो बर्डन है वो भी आपको आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। रीसेंटमेंट्स फ्रॉम द पार्टनर कैरिंग द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऊपर जो बचपन के बैगेजेस है ना, दैट आर ऑल्सो द रीजन ऑफ ओवर डिपेंडेंसी इन मैरिज, increase conflicts and loss of emotional intimacy। आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे कंट्रोल में नहीं आ रहे, एंड उसकी वजह से दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन है वो लूज पड़ रहा है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी,
relying on your partner to meet emotional needs like a comfort, validation और self worth. आपको हमेशा लगता है कि आपका पार्टनर आपको कंफर्ट फील करवाना चाहिए, आपका स्पाउस आपको वैलिडेट करना चाहिए, बट हर टाइम आपको अगर ये फीलिंग आ रही है, दैट इज नॉट अ गुड साइन. सेल्फ वर्थ, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, जब आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, आपका पार्टनर आपको कैसे रियलाइज करवाए? यू हैव टू वर्क ऑन इट. सेकेंड इज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी. One partner depending on the other for the financial support. One is working, one is not working. The partner who is not working, वो financially depend हो जाता है उस पे हर छोटी बड़ी चीज के लिए. यहाँ पे जो पार्टनर अर्निंग है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पार्टनर की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करके रखे. सोशल, और जो पार्टनर अर्निंग नहीं है, उसको एफर्ट्स लेने होंगे कि वो अपना करियर बिल्ड करके एक अच्छी अर्निंग की तरफ जाए. Social dependency, relying on your partner for the social interaction and the connections. अगर आपका पार्टनर आपको कहेगा या आपके साथ जाएगा, तभी आप सोशली लोगों से कनेक्ट करेंगे. अदरवाइज आप वेट करते रहेंगे कि कब मेरा स्पाउस आएगा, मुझे बोलेगा, तब मैं ये करूंगा या करूंगी. सो आपकी जो सोशल डिपेंडेंसी है, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके स्पाउस के ऊपर आप डाल देते हो. वो करेगा. अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, अगर किसी हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, तो वाइफ बैठी रहेगी कि मेरा हस्बैंड आएगा, मुझे डांडिया में लेके जाएगा, मेरा हस्बैंड आएगा, मुझे नवरात्रि के फंक्शन में लेके जाएगा. आप खुद भी जा सकते हैं, या भी मेरी वाइफ फ्री होगी तभी हम जाएंगे. ठीक है, साथ में जाना चाहिए, आई एम अग्री विद दैट, बट समहाउ आपको कुछ चीजों के लिए अपना पर्सनल डिसीजन खुद भी लेना होना चाहिए. इसमें कुछ चीज ऐड बहुत बार क्या होता है कि लेडीज क्या कैरियर होता है और वो फिर वो बच्चे आते हैं लाइफ में, फिर थोड़ा दिन के लिए वो फाइनेंशियल्स का मतलब अपना जॉब या अपना बिजनेस कैरियर ब्रेक होता है. तो जब ब्रेक होता है उसके बाद से फिर से रीस्टार्ट करना. ये नहीं कि ब्रेक हो गया तो अभी, हाँ, आप अगर पूरा फुल टाइम नहीं दे पा रहे तो कुछ ऐसा चीज करो, 2-4 घंटा घर पे करके आप करो, बट कुछ भी करके ना आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए. अगर आपके पास, जब आप कमा रहे हो ना, तो आप 10% 20% अपनी इनकम का रखो, जो कि किसी को पता ना चले. आपका 2 अकाउंट रखो. एक ऐसा अकाउंट रखो जिसमें से आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, या कुछ म्यूचुअल फंड कर दो, कुछ ऐसी चीज कर दो जिसको आप निकाल ही नहीं सकते हो. एफडी कर दो थोड़ा बहुत पैसे लेके. पैसा आपको बचाना ही पड़ेगा, लेडीज लोग को खास करके. ये अगर आप प्रोफेशनल है तो भी, प्रोफेशनल नहीं है ना, तो आपको जो मिलता है ना खर्चा हर महीने का, उसमें से 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार जो बचा सकते हैं ना, बचा के आपको रखना चाहिए. आपके हस्बैंड के अलावा आपके पास इनकम होनी चाहिए. ये नहीं करेंगे तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है. पैसे के बिना कोई काम होता नहीं है. आप बहुत दिलदार बन के सब मैं कमा रही हूँ, सब पैसा हस्बैंड को दे रही, बहुत अच्छी बात नहीं है ये. दिस इज नॉट गुड. हाँ, दे दो आप 60% 70%. 100% अगर आप दे रहे हो ना, तो बहुत गलत है ये. ठीक है, आपको रखना पड़ेगा कुछ तो इन्वेस्ट, या तो सेविंग में मत रखो, कहीं और कुछ तरह से उसको इन्वेस्ट करो, ताकि बोलो भाई इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा करके आप कर सकते हो. बट आपको रखना पड़ेगा. आपको पैसे की बहुत जरूरत है. अगर आप पैसा नहीं रखोगे, अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहोगे हमेशा, तो बहुत गलत है. Being emotionally connected to someone doesn't necessarily mean you are dependent on them for their approval. If you both are emotionally connected, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके अप्रूवल के लिए उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. Emotional dependency develops when you being dependent on them to provide you a sense of your own identity. जब आप, इट मीन्स आप दोनों के बीच में एक ऐसी इमोशनल डिपेंडेंसी बिल्ड होती है कि आप उनके ऊपर किसी जरूरत के लिए, नीड्स के लिए डिपेंड नहीं कर रहे हैं. आप उनको एक सिक्योरिटी दे रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ. दिस इज मी, दिस इज यू, वी बोथ आर इमोशनली कनेक्टेड. Relationships that are emotionally dependent cannot be considered to be healthy form of attachment because you don't have self-esteem and autonomy.
You develop a sense of dependency to your partner and do anything to keep the relationship safe. Even if you are not feeling happy, which might be due to the fear of being isolated. समटाइम्स लोगों को ऐसा लगता है कि एक फियर आता है कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं या सब एक तरफ हो और मैं आइसोलेटेड ना हो जाऊं इस सिचुएशन। तो एक खुद को सेफ रखने की जो फीलिंग आती है ना, उसका जो एक सेंस होता है, उसके चक्कर में भी एक ओवर डिपेंडेंसी दे दी जाती है अपने स्पाउस के ऊपर। इसके इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। लेडीज लोग का खासकर होता है कि हर चीजों के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि मेरे फैमिली वाले ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा। आपको खुश रखने का जिम्मेदारी किसी और का नहीं है, आपके पति का या उस ससुराल वालों का नहीं है। आपको खुश रखने का जिम्मेदारी केवल और केवल आपका है। आपको ऐसे माहौल बनाना, ऐसी चीजें क्रिएट करनी है। हाँ, खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रगल में आप होंगे बहुत, लेकिन आपको उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। जब तक आप इमोशनल इंडिपेंडेंस नहीं बनेंगे तब तक आप खुश रहना सीख नहीं पाएंगे। और खुश रहना, अगर कुछ पूछा जाए कि लाइफ में आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, हर परिस्थितियों में खुश रहना ही इंपॉर्टेंट। अगर आप खुश नहीं रहोगे, दुखी रहोगे, आपको चल के आगे बहुत सारे प्रॉब्लम होगी। बिकॉज आपके जो इमोशंस है जितना दबेंगे, जितने ये होंगे, आगे चल के बीमारियों का रूप रखेंगे। आप जितना वो करोगे, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल हो, आपको खुश रहना है। देखो, लाइफ में कोरोना में बहुत लोग के पार्टनर एक्सपायर हो गए, बच्चों को लेके वो करे, तो क्या हो गया, कर रहे हैं ना, लाइफ चला रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं बहुत लोग ने शादी भी नहीं किया। बहुत लोग को मैं जानता हूँ। आप सोचो आपका पार्टनर है ही नहीं यार, दुनिया में बहुत लोग आते जाते, हमको एक दिन छोड़ के चले जाना है। हम किसी को करेक्ट करने के लिए, किसी को ये करने के लिए नहीं आए। इमोशनल आपको ना हर परिस्थिति में खुश रहना आना चाहिए। जब आप खुश रहोगे ना, सामने वाले को आप सुधार पाओगे। जब आप खुश रहोगे तब। और जब आप दुखी रहोगे ना, सामने वाले को कभी आप सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुद ही उसका जासूस बनने का कोशिश कर रहे हैं, उसको करेक्ट करने का, कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो। कुछ नहीं हो सकता है। आपको अपनी खुशी का जिम्मेदारी लेना है। हर परिस्थितियों में आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। अगर आप हर परिस्थिति में खुश नहीं रह सकते हैं ना, तो आपको बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे चल के बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। आप हमारे पास आए हो ना, यही चीज को जानने के लिए। आप हमारे पास आए हो मालूम है, केवल केवल और केवल एक चीज का नहीं, खुश रहना सीखने के लिए आए हो। हर परिस्थितियों में खुश रहना, तकलीफों में खुश रहना सीखने के लिए आए हो। जब चीजें सब आपके खिलाफ जा रही हैं, तब खुश रहना सीखने के लिए आए हो। तभी आपके साथ सब मिरेकल्स होंगे। अगर उसमें आप खुश रहना सीख गए ना, उसमें हैप्पी रहना, उसमें अपने आप को गॉड के हवाले कर देना। वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो आपका टेस्ट ले रहा है ना, आप इतने स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आपका आगे चल के अच्छा होगा फ्यूचर। ठीक है। दूसरा बात, आपका और आपके पार्टनर का कुछ कर्म बाकी है। अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है, गालियां दे रहा है, सता रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप खुश हो जाओ, ये कट रहा है। वो जितना आपके साथ गलत कर रहा है ना, आपके कर्म उसके साथ कट रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो आप उससे परेशान मत हो, उससे खुश हो। ये जितना भी तकलीफें आ रही ना, उसके बाद तो सवेरा होने वाला है। ये बहुत बार मैंने समझाया। ये जब तक आप समझोगे नहीं इस बात को ना, ये सब पूरा इतना सब समझाने, इतना ट्रेनिंग देने, इतने सब का मतलब मालूम है क्या, एक ही बात है, आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। ठीक है। और आप इतने बड़े, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी काम करो, प्रोफेसर हो, या जो भी आपका काम है, उस काम में आप बहुत अच्छे हो, लोग आपको सक्सेसफुल बोलते हैं। आपका ऑलरेडी एक इमेज बना हुआ है। अगर वहां इमेज बना हुआ है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान अपने पार्टनर को तकलीफ नहीं देता है। एक अच्छा इंसान अपने पार्टनर की तकलीफों को हंस के झेल लेता है। और आप इतने अच्छे हो, इसलिए आपको ऐसा, जो बहुत अच्छे लोग रहते हैं ना, उनको ऐसे ही लोग मिलते हैं।